स्टोरी की स्टार्टिंग में ही हम अपने हीरो टीनो को देखते हैं, जो कि टैलेंट का एक उभरता हुआ स्टार होता है। लेकिन तभी उसका मैनेजर उसके पास आके कहता है, आपको अपने बिहेवियर पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि जब भी मैं किसी को आपके लिए असिस्टेंट रखता हूँ तो आपका नाम सुनते ही वो भाग जाता है। इधर हमें काफी हॉट सेक्सी लड़की को देखते हैं, जो कि पानी से नहा के बाहर निकलती है। इसका नाम बूम होता है। ये थाईलैंड की सबसे बड़ी फिल्म मेकर होती है और साथ में एक बिजनेस वुमन भी। लेकिन जॉर्ज जैसे ही बूम को देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। तो परी उसे कहती है, अपने आप पे कंट्रोल रखो, ना उतावला होने की जरूरत नहीं है, ये प्लास्टिक सर्जरी का कमाल है। और इधर हम अपनी हीरोइन पाम को देखते हैं, जो कि फिल्म शूट पे आती है और आते ही टीनो से टकरा जाती है। लेकिन वो जैसे ही टीनो को देखती है तो सोचने लगती है, ये तो सच में काफी ज्यादा ही हैंडसम है। तभी टीनो पाम से कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो पाम कहती है, हाँ मैं आपकी नई असिस्टेंट हूँ। वो टीनो को रोज समझाने लगती है, लेकिन टीनो उसे बिना कुछ बोले ही यहाँ से चला जाता है। ये देखकर पाम सोचती है, इसका एटीट्यूड तो काफी ज्यादा ही है। इधर बूम को अपने एड शूट के लिए कोई अच्छा मॉडल ही नहीं मिल रहा होता है कि तभी बूम उसे टीनो के बारे में बताती है कि टीनो हाल ही में थाईलैंड में आया है, लेकिन वो काफी ज्यादा ही फेमस हो रहा है। बूम कह ठीक है, इसे बुलाओ। तो बड़ी तुरंत अपनी बेटी पाम को कॉल करके बोलती है, जितनी जल्दी हो सके टीनो को मेरे भेजे हुए लोकेशन पर लेके आ जाओ। जिस पर पाम कहती है, वो कितना अरियर खरूस है, मैं उसे कैसे लेके आऊंगी? तो परी उसे बोलती है, तुम अपनी माँ से जबान लड़ा रही हो, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा ही करो और टीनो को जल्दी से यहाँ पे लेके आओ। इधर एक काफी फेमस मॉडल हैनम को देखते हैं, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोई हुई होती है। तभी उसका फोन रिंग करता है तो वो तुरंत कॉल को उठाती है। जॉर्ज उसे कहता है, तुम जहाँ भी हो जल्दी से शूट पे आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा आज टीनो के साथ शूटिंग होने वाला है। टीनो का नाम सुनते ही हैनम तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी अपने कपड़े को चेंज करने लगती है। लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड भी उठ जाता है और वो हैनम को फिर से अपने साथ फिजिकल होने को बोल रहा होता है, जिस पर हैनम कहती है, ये बकवास बंद करो। इधर पाम टीनो को हर तरफ ढूंढ रही होती है। वो जैसे ही उसे मिलता है तो पाम जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और झूठ बोलती है कि आज यहाँ पे कोई शूटिंग नहीं होने वाला है, इसलिए आप जल्दी से मेरे साथ चलो। पाम जल्दी से टीनो को लेकर वहाँ पे आ जाती है। लेकिन टीनो को जैसे ही बूम देखती है तो वो उसके बॉडी को देखकर उस पे फिदा हो जाती है। टीनो जैसे ही ड्रेस चेंज करने के लिए आता है कि तभी वहाँ पे हैना भी ड्रेस चेंज करके बाहर निकलती है और टीनो को देखते ही उस पर लाइन बांटने लगती है और पाम से कहती है, तुम अभी यहाँ से जाओ, मुझे टीनो से कुछ पर्सनल बातें करनी है। लेकिन तभी तुरंत टीनो पाम का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम कहीं नहीं जाओगी। ये सुनकर हैना में गुस्सा आता है। वो कहती है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन वो टीनो के बम को काफी अजीब तरह से पकड़ लेती है और कहती है, ठीक है चलो शूट पर मिलते हैं। लेकिन ये सब देखकर पाम तो एकदम से हैरान हो जाती है। अब शूटिंग स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हैना बार बार टीनो को गलत जगह टच करने की कोशिश कर रही होती है कि तभी टीनो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, अपना लिमिट क्रॉस मत करना, वरना मैं करूंगा तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। लेकिन इधर से वो हैनम की सारी हरकतें को देखकर उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि कोई भी लड़की टीनो को टच करे। वो गुस्से से उठ के वहाँ पे जाती है और हैनम के ऊपर पानी को छिड़कने लगती है और बोलती है, तुम्हें और ज्यादा पसीने में दिखने की जरूरत है। अब शूटिंग खत्म हो चुका होता है और पाम अपने होटल के रूम में होती है कि तभी उसके पास एक वेटर खाना लेके आता है। तो पाम वेटर से कहती है, मैंने खाना को ऑर्डर नहीं किया है। तो वो वेटर पाम से कहता है, ये खाना टीनो सर ने आपके लिए भेजा है। पाम उसे ले लेती है, लेकिन जैसे ही उस डिश को देखती है तो वो काफी ज्यादा ही इमोशनल हो जाती है। याद करने लगती है कि किस तरह से उसके डैड के मरने के बाद उसकी मम पड़ी उसे छोड़कर चली गई थी और किसी दूसरे विदेशी आदमी से शादी कर ली। तब से लेके आज तक मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ही मुझे पाला है, लेकिन आज तक मेरा कोई इस तरह से ख्याल नहीं रखा है। कुछ देर के बाद पाम नहा रही होती है और दरवाजा खुला ही होता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पे बालकनी में टीनो खड़ा होता है और पाम को ही देख रहा होता है। और जैसे ही पाम टीनो को देखती है तो टीनो हड़बड़ा के नीचे गिरने लगता है। ये देखती पाम तुरंत जाके टीनो का हाथ पकड़ लेती है और उसे ऊपर की ओर खींचने लगती है। लेकिन पाम के एक साइड का कपड़ा पूरी तरह से खुल गया होता है और टीनो उसे ही देख रहा होता है। तो पाम तुरंत टीनो का हाथ छोड़कर अपने कपड़े को ठीक करने लगती है और टीनो फिर से गिरने लगता है। तो पाम तुरंत जाके उसके पैंट को ही पकड़ लेती है और जैसे ही उसे ऊपर खींचती है तो टीनो पाम के ऊपर ही आके गिर जाता है। ये देखकर पाम तो एकदम से नर्वस हो जाती है और टीनो से पूछती है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? टीनो उसे बताता है कि जब मैं अपने रूम में सो रहा था कि तभी वहाँ पे हैनम आकर मुझे परेशान करने लगी और मेरे पास उसे बच के भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए जब मैं वहाँ से जा रहा था कि तभी मैं तुम्हें नहाते हुए देख लिया। जिस पर पाम कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन आप मेरे ऊपर क्या कर रहे हो, जल्दी से नीचे उतरो। जैसे ही टीनो पाम के ऊपर से उठता है कि तभी वहाँ पर भी हैनम आ जाती है और जोर जोर से डोर को नॉक करने लगती है और बोलती है, मुझे पता है कि टीनो यहीं पे है। उसकी आवाज को सुनते ही टीनो कहता है, ओ नो, ये पागल लड़की फिर से यहाँ पे आ गई है, तुम दरवाजे को मत खोलना। तो पाम कहती है, अगर मैं दरवाजे को नहीं खोलूंगी तो वो दरवाजे को तोड़ देगी। पाम जाके डोर खोल देती है और एक्टिंग करने लगती है जैसे कि उसे बहुत ही जोरों से नींद आ रहा हो। लेकिन हैनम जबरदस्ती उसके रूम में घुस जाती है तो देखती है टीनो उसके बाथरूम से बाहर निकल रहा होता है। अब ये सब देखकर हैनम को ऐसा लगने लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ सो चुके हैं। वो टीनो से बोलने लगती है कि ओ माय गॉड, तुम इस मामूली सी लड़की के साथ ये सब कैसे कर सकते हो, ये कितनी अनपढ़ गवार है। तो टीनो बोलता है, मेरी मर्जी में जिसके साथ रहूंगा। ये सुनकर हैनम गुस्से से यहाँ चली जाती है और टीनो भी अंदर से डोर को लगा लेता है। तभी पाम
जल्दी से जाके टीनो को कस के पकड़ लेती है, जिस पर टीनो पाम से कहता है डोंट वेरी, मैं नहीं देखूंगा, मुझे पता है कि तुम बड़ा नहीं पानी हो। ये सुनकर पाम को तो काफी ज्यादा शर्म आने लगती है। वो टीनो से कहती है क्या आपको शर्म नहीं आती है एक लड़की के सामने ये सब खुल कर बोलते हुए? मुझे तो आपको अपने रूम में रखना ही नहीं चाहिए था। इधर हेनम काफी गुस्से में होती है और बोल रही होती है उसने मुझे इग्नोर किया, मैं तो उसे बाद में बताऊंगी। और इधर आधी रात को पाम की जैसी आंखें खोलती है तो देखती है टीनो उसके बालकनी में खड़ा होता है, तो वो तुरंत जाके अपने बरा और अंडर गारमेंट्स को अपने पास रख लेती है और टीनो से पूछती है आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लेकिन टीनो कुछ भी नहीं बोलता है और एकदम से शांत होकर खड़ा होता है। तभी पाम उसे कहती है क्या आपको कुछ हुआ है, आप इतने अपसेट क्यों हैं? तो डिनो बोलता है बस ऐसे ही, लेकिन तुम जा क्यों गई, जाके सो जाओ। तो पाम डिनो को गुड नाइट बोलकर सोने के लिए चली जाती है और डिनो उसे बहुत ही प्यार भरी नजरों से देख रहा होता है। और सुबह में जैसे ही हेनम जागती है जॉर्ज को ही डिनो समझकर उसे किस करने लगती है, लेकिन जैसे वो जॉर्ज का चेहरा देखती है तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बदतमीज इंसान। जिस पर जॉर्ज कहता है ये मेरा रूम है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो कहाँ रहूंगा। इधर पाम अपने घर आती है और अपने ग्रैंडपा से बोलती है सॉरी मेरे काम की वजह से रात को घर नहीं आ सके, लेकिन मुझे याद है कि आज आपका बर्थडे है। लेकिन तभी पाम का ग्रैंडपा पाम की मॉम परी को देख लेता है जो कि अपने नए हस्बैंड और बच्चे के साथ होती है। ये सब देखकर पाम की ग्रैंडपा उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे डिनो आकर उसे पकड़ लेता है। अब सब मिलकर जल्दी से उसे ग्रैंडपा को हॉस्पिटल लेके आता है, लेकिन पाम काफी ज्यादा ही परेशान होती है। डिनो उधर से पाम के लिए जूस लेके आता है तो देखता है पाम के पास उसका फ्रेंड तापी खड़ा होता है और पाम को अपने आप को संभालने को बोल रहा होता है। ये देखकर डिनो यहाँ से चला जाता है, लेकिन नेक्स्ट डे पाम जैसे डिनो के घर उसे सूट पर ले जाने के लिए आती है कि तभी अचानक से डिनो उसके सामने आ जाता है। डिनो को इस तरह देखकर पाम काफी ज्यादा ही नर्वस हो जाती है और कहती है सॉरी मुझे आने में थोड़ा देर हो गई, आपको अभी जस्ट सूट पे जाना है। अब डिनो हेनम के साथ एक एड शूट कर रहा होता है, लेकिन पैकअप जैसे ही होता है तो वो बार बार पाम को ही देख रहा होता है, जिस पर हेनम उसे कहती है ऐसे उस लड़की में क्या बात है। तो डिनो कहता है वो सबसे अलग है। अब शूट जैसे ही खत्म होता है और डिनो घर वापस लौट ही रहा होता है कि तभी वो वहाँ पे अचानक से किसी लड़की को देख लेता है। वो तुरंत उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन ये लड़की वो नहीं होती जिसे डिनो ढूंढ रहा होता है। तभी उसके पीछे से पाम भी भागते हुए आती है और डिनो से कहती है क्या हुआ, आपने किसी को देख लिया? तो डिनो बोलता है हाँ आज मैंने उसे देखा, लेकिन वो फिर अचानक से अपने आप ही चुप हो जाता है। लेकिन भागने के चक्कर में पाम का पैर काफी ज्यादा जख्मी हो गया होता है। ये देखते ही डिनो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बीच रोड पे उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। और पाम घर आती है, लेकिन वो बार बार डिनो के बारे में ही सोच रही होती है कि उसने आज मुझे गोद में क्यों उठाया, कहीं वो मुझसे प्यार तो नहीं करते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे डिनो और पाम का साथ वाला फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। किसी एजेंसी के एम्प्लॉय किया होता है क्योंकि डिनो उसके साथ फिल्म शूट करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से उसके प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा ही नुकसान हुआ था। और पाम जैसे ही फिर से डिनो को उसे शूट पे ले जाने के लिए उसके घर आती है, तभी अचानक से पीछे से डिनो आकर पाम को पकड़कर जबरदस्ती बेड पे सुला देता है और बोलता है मैं तुम्हारे साथ कब से सोना चाह रहा था। वो पाम को किस करने वाला ही होता है कि तभी पाम कहती है ये आप क्या कर रहे हैं? तो डिनो बोलता है एक्टिंग, आज मेरा इसी का शूट होने वाला है, इसीलिए मैं बस प्रैक्टिस कर रहा था। अब डिनो बाथरूम में आके नहा रहा होता है और इधर पाम देखती है क्योंकि उसके बेड के बगल में एक रिंग रखा होता है जिसमें किसी मारिया नाम की लड़की का नाम लिखा होता है और पास में एक बैग भी रखा होता है जिसमें किसी लड़की का सूट होता है। पाम उसे देख ही रही होती है कि तभी पीछे से डिनो आ जाता है और पाम से कहता है ये तुम क्या कर रही हो? अब तो पाम काफी ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि आपने ये सूट अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा, सॉरी मुझे इस तरह से आपके सामान को नहीं देखना चाहिए था। फिर डिनो उस बैग से जूते निकाल कर पाम के पास लेके आता है और उसे पहनाने लगता है और बोलता है ये जूते मैं तुम्हारे लिए ही खरीदा था, तुम्हारे पैर में चोट लग गया था ना, ये पहनने के बाद तुम्हें आराम फील होगा। उसी वक्त पाम का मॉम पाम को जल्दी से कॉल करके कंपनी बुलाती है। पाम जैसे ही कंपनी आती है तो उसकी मॉम वो बड़ा तस्वीर दिखाती है और बोलती है ये सब क्या है? मिस्टर डिनो तुम्हें गोद में क्यों उठाया था? क्या तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है? अगर नहीं तो क्या तुम मेरी बिजनेस को खराब करना चाहती हो? ये सुनकर पाम रोते हुए यहाँ से जा रही होती है, तभी डिनो उसे बोलता है क्या हुआ? लेकिन पाम कोई जवाब नहीं देती है कि तभी डिनो परी के पास आके उसे पूछता है आपने क्या कहा पाम को? मैंने अपनी मर्जी से पाम को गोद में उठाया था तो क्या हुआ? तो परी कहती है इससे आपकी बदनामी हो रही है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने बूम से बातें कर ली है, वो रात को आपके साथ डिनर करना चाहती है और वो इस वायरल खबर को रुकवा देगी। ये सुनकर डिनो को गुस्सा आता है और वो परी से कहता है अपना बकवास बंद कीजिए। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है और रात में फिर से पाम को कॉल करता है और पाम से पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो पाम कहती है हाँ, लेकिन आपको भी इस तरह से मुझे गोद में नहीं उठाना चाहिए था। तो डिनो कहता है मैं तो तुम्हें जिंदगी भर अपने गोद में उठाने का प्लान बना रहा था। ये सुनकर पाम समझ जाती है कि डिनो उसे प्यार करता है। तभी ऐसी ही बातें करते करते पाम सो जाती है। इधर डिनो कुछ सोचता है और वो बूम को मैसेज करके बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर इधर बूम तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो हर चीज को ऑर्डर करने लगती है जो भी डिनो को पसंद होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डिनो अचानक से पाम के घर के पास आ जाता है, जिसे देखते ही पाम तुरंत घर के बाहर आती है और डिनो से कहती है आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मुझे ही बुला लिया होता। उसी बात वहाँ पे तापे भी आ जाता है तो डिनो जानबूझ के पाम से कहता है मैं तुम्हें देखना चाहता था। ये सुनकर तापे को तो काफी ज्यादा ही गुस्सा आता है क्योंकि वो भी तो पाम से प्यार करता है। अब डिनो पाम को बैंक लेके आता है और उसे बोलता है
कि मेरी सिस्टर अक्सर यहाँ से फ्राइडे को मुझे अमेरिका पैसा भेजा करती थी, लेकिन सुबह शाम हो जाता है पर उसकी सिस्टर नहीं आती है। लेकिन वो का मैसेज आ जाता है और वो डिनो से कहता है आज जा तुम मेरे पास आ रही हो ना। ये मैसेज को देखकर डिनो काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है और वो पाम से कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है? तो पाम कहती हाँ। तभी वो पाम को अपने घर लेके आता है और अपने हाथों से खाना बना रहा होता है और पाम उसके घर की साफ सफाई कर रही होती है, जिसकी वजह से उसे काफी गर्मी लगने लगती है और वो अपनी हेयर को बैठ करने लगती है। ये देखकर डिनो अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो पाम के पास जाके कहता है इससे पहले कि मैं खुद को खो दूं, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। वो पाम को पकड़ लेता है और उसे इधर उधर किस करने लगता है। अब ये दोनों का रोमांस चल ही रहा होता है कि तभी उधर से कुकर सिटी आवाज करने लगती है, तो डिनो जल्दी से उसे बंद करना चाहता है और यहाँ पे पाम डिनो के फोन पे वो मैसेज को देख लेती है जिसमें वो आज रात बूम के साथ डिनर करने वाला होता है। देखकर पाम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से जाने लगती है, तो डिनो उसे काफी समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ वहाँ पे काम की बातें करने जा रहा है, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन पाम उसकी एक बात नहीं मानती है और यहाँ से चली जाती है। अब रात को डिनो बूम के पास आता है जहाँ पे काफी हाई सिक्योरिटी होता है और वो डिनो को बूम के पास पहुँचा देता है। तभी उधर से बूम आती है और आते के साथ ही वो डिनो को इधर उधर टच करने लगती है और कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे फिल्म का प्रोजेक्ट है और मैंने तुम्हारा वो वायरल न्यूज को भी बंद करवा दी। और बातों ही बातों में वो डिनो के फेस पर कोई फ्रेगनेंस डाल देती है, जिसकी वजह से डिनो की बॉडी में काफी गर्मी आ जाती है और वो अपनी बॉडी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता है। बूम तो यही चाह रही होती है, वो डिनो के पास जाके उसके शर्ट को उतारने लगती है और उसे पानी के अंदर ले जाती है और डिनो को इधर उधर किस करने लगती है। लेकिन तभी डिनो को फिर से पाम की चेहरा याद आने लगता है। वो जैसे तैसे करके यहाँ से भाग जाता है, लेकिन ये सब देखकर बूम को काफी गुस्सा आता है। वो डिनो को रुकने को बोल रही होती है, लेकिन वो एक बात इसका नहीं सुनता है और यहाँ से भागे कहीं जाके छुप जाता है, क्योंकि अभी वो इस हालत में नहीं होता है कि वो किसी के साथ लड़ाई भी कर सके। और पाम को कॉल करके बोलता है कि मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं अभी तुम्हारा अपना लोकेशन सेंड करता हूँ। ये सुनकर पाम काफी ज्यादा घबरा जाती है और तापे से कहती है डिनो मुसीबत में है, मुझे जाना होगा। तो तापे पाम से कहता है तुम अकेले कहाँ जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इधर बूम डिनो को बाहर आने को बोल रही होती है, लेकिन डिनो कस के दरवाजे को लॉक किया होता है, लेकिन बूम किसी तरह दरवाजे को तोड़ देती है और अंदर आ जाती है। डिनो यहाँ से भी जाके कहीं छिप जाता है, लेकिन बूम अभी डिनो का पीछा नहीं छोड़ रही होती है और इधर से ये दोनों भी होटल पहुंच जाता है, लेकिन ये दोनों को ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा होता है। बूम ऊपर के सारे फ्लोर को बुक कर ली होती है और तभी सिक्योरिटी को कॉल आता है कि यहाँ पे इमरजेंसी हो गया है। वो जल्दी से उधर भागते हुए जाता है, तो मौका देखते ही ये दोनों लिफ्ट के अंदर आ जाता है और ऊपर पहुंच जाता है। और इधर डिनो भी भागते भागते काफी परेशान हो गया होता है, इसलिए अब वो सबको अपने पास बुलाता है और एक एक करके सबको बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। उसी वक्त वहाँ पे पाम और तापी आ जाता है कि तभी एक गुड्डा पाम को बोतल फेंक के मारने वाला ही होता है। डिनो देख लेता है और वो बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से वो बोतल डायरेक्ट डिनो के ऊपर ही जाके लगता है। लेकिन डिनो अब बेहोश होने लगता है, तो ये दोनों तुरंत डिनो को जाके पकड़ लेता है और यहाँ से लेके जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे फिर से बूम आ जाती है और बोलती है तुम इसे लेके कहीं नहीं जा सकते। डिनो बूम का नाक ही तोड़ दिया होता है, जिसकी वजह से वो अपने फेस को कवर की होती है। तभी तापी अपना फोन से उसका वीडियो बनाने लगता है और बोलता है अगर तुमने कुछ की तो मैं तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। और बूम डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाती है और ये दोनों डिनो को यहाँ से लेके निकल जाता है। डिनो अभी काफी नशे में होता है, इसीलिए वो बार बार पाम के पास जाके उसे किस करने की कोशिश कर रहा होता है। तापे उसे पकड़ लेता है, तो वो तापे को भी किस करना चाह रहा होता है। तभी तापे किसी तरह डिनो को पानी से नहलाने लगता है ताकि उसका नशा उतर जाए और साइड से छिपकर पाम सब देख रही होती है। अब डिनो नहाने के बाद धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है, लेकिन नेक्स्ट डे पर ये पाम को कॉल करके जल्दी से कपड़े बुलाती है और पाम से कहती है मैं तुम्हें जॉब से बाहर निकालती हूँ। ये सुनकर डिनो को तो काफी तेज गुस्सा आता है और वो परी से कहता है वो नशे में कल मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रही थी, अगर तुम लोग अपने कंपनी में यही काम करते हो तो मैं तुम्हारी कंपनी से बाहर निकल जाऊंगा। तो परी कहती है मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन आपने बूम का नाक क्यों तोड़ा हो, अब आप सब पे केस कर सकती है और मैं ये सब में अपनी बेटे को फांसी नहीं दे सकती। परी उसके काम के पैसे देकर उसे यहाँ से बाहर निकाल देती है और पाम घर आकर काफी रोती है और तापे से कहती है मैं मिस्टर टिनो से प्यार करने लगी हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। और इधर से मिस्टर टिनो भी पाम के पीछे पीछे उसके घर आ गया होता है और वो पाम को तापे के पास देखकर उसे ऐसा लगता है पाम तापे को पसंद करती है। वो ये सब देखकर काफी ज्यादा ही अपसेट हो जाता है। अब काफी दिन बीत जाता है, लेकिन टिनो अभी ना ही किसी फिल्म को करता है और ना ही किसी एड को करता है, बस घर में चुपचाप पड़ा होता है। तभी उसके पास जॉर्ज जाता है और कहता है अब कब तक ऐसे ही रहेंगे, आपने सभी फिल्म के ऑफर को ठुकरा दिया है, ऐसे में तो आपको भी नुकसान होगा ना। तो टिनो उसे कहता है तुम जाओ यहाँ से, मैं अभी किसी से बातें करना नहीं चाहता हूँ। अब परी को काफी ज्यादा ही नुकसान हो रहा होता है और उसके पास दूसरा कोई और रास्ता भी नहीं होता है, इसीलिए वो पाम के सामने काफी रिक्वेस्ट करके उसे दोबारा जॉब पे आने को बोलती है। अब नेक्स्ट डे टिनो के घर में जैसे ही पाम आती है तो टिनो उसे देखते ही कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो पाम उसे कहती है आपकी बहन के लिए जो मैंने सोशल मीडिया पे ऐड डाला था, बहुत सारे लोगों को आपकी बहन के बारे में उसे पता है, इसलिए वो आपसे मिलकर आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। ये सुनते ही टिनो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कंपनी जा रहा होता है।
तो पाम उसे कहती है कि आप ऐसे ही कंपनी जाएंगे, आप थाईलैंड के सुपरस्टार हैं, लोग आपको रोल मॉडल मानते हैं। पाम डिनो को अपनी गोद में सोने को बोलती है और अपने हाथों से उसका सेविंग कर रही होती है। ये सब देखकर डिनो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो पाम के पास फिर से जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे फिर से टापे की बात याद आ जाता है। ये टापे को पसंद करती है, इसलिए डिनो अब उसे इग्नोर करने लगता है। और जैसे ही कंपनी आता है, डिनो को देखते ही वहाँ खड़े सारे लोग काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन यहाँ आने के बाद डिनो को पता चलता है कि इनमें से कोई भी लोग सच नहीं बोल रहा है। ये सबको तो बस मुझसे मिलने का एक बहाना चाहिए था। अब रात में पाम अपने घर पे होती है और सोच रही होती है मैं अब क्या करूं, मैं अब डिनो के बगैर एक पल भी नहीं रह पा रही हूँ। और इधर डिनो भी पाम को याद कर रहा होता है और वो पाम से मिलने के लिए उसके पास जाने लगता है। और इधर पाम भागते हुए डिनो के घर आती है तो डिनो घर में होता ही नहीं है। वो तुरंत वहाँ से बाहर निकलकर अपने घर जाने लगती है कि तभी पीछे से डिनो उसे आवाज लगाता है, क्योंकि डिनो भी पाम के पास ही जाने वाला होता है। अब दोनों ही एक दूसरे को देखते ही तुरंत भाग के पास आता है और एक दूसरे को हाथ कर लेता है और डिनो पाम को किस करने लगता है। उसी वक्त बारिश भी होने लगता है और काफी रोमांटिक माहौल हो जाता है, जिसकी वजह से डिनो पाम को घर के अंदर लेके आता है। और यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहा होता है और साथ में इंटीमेट भी होता है। और नेक्स्ट डे भी मॉर्निंग में उठने के बाद वे दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस ही कर रहा होता है कि तभी उसका डोरबेल बजता है। डिनो जैसे ही जाके गेट खोलता है तो देखता है वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि हेनम आई हुई होती है। और दोनों को फिर से एक साथ देखकर वो हेनम तो काफी शॉक्ड हो जाती है और डिनो से कहती है क्या तुम्हें इस लड़के से अभी तक मन नहीं भरा? बाय द वे मैं तुम्हारी सिस्टर मारिया को जानती हूँ। ये सुनकर डिनो तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और उसे लगता है कि ये मेरी सिस्टर का नाम कैसे जानती है। अब ना चाहते हुए भी डिनो को हेनम की बातें माननी पड़ती है और उसके साथ फिल्म भी शूट कर रहा होता है ताकि वो उसकी सिस्टर का एड्रेस बता दे। डिनो सबके सामने हेनम के साथ ऐसा बिहेव कर रहा होता है जैसे कि वो उसका बॉयफ्रेंड हो। तभी हेनम डिनो को बहुत सारी तस्वीरें दिखाती है जिसपे उसकी सिस्टर मारिया भी होती है। हेनम डिनो को बताती है कि तुम्हारी सिस्टर मारिया मेरे साथ ही मॉडलिंग शुरू की थी, लेकिन फिर वो अचानक से कहाँ गायब हो गई, मुझे कुछ पता नहीं चला। ये सुनकर डिनो तो काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है, लेकिन हेनम उसके साथ रोमांस करना चाह रही होती है कि तभी डिनो भी उसे पकड़ लेता है। इसके पास जाके हेनम से कहता है तुम जैसी लड़की का मेरे सामने कोई औकात नहीं, मैं तो तुम्हें छुड़ा भी पसंद नहीं करूंगा। ये बोलकर डिनो यहाँ से चला जाता है कि इधर पाम की मॉम को भी पता चल जाता है कि पाम डिनो को डेट कर रही है। इसीलिए वो पाम के पास आके कहती है कि मुझे पता है कि तुम डिनो को डेट कर रही हो, लेकिन तुम्हें डिनो को भूलना होगा। डिनो की दुनिया तुमसे काफी अलग है, यहाँ तक कि वो अब काफी फेमस भी हो रहा है। उसके पास फिल्मों की लाइन लगी है और हर वक्त वो लड़कियों से घिरा रहता है। ऐसे में कब उसका मन बदल जाए और वो तुम्हें छोड़ दे तो बाद में तुम्हें ही दुख होगा, इसलिए अभी मौका है, उसे छोड़ दो। लेकिन पाम अपनी मॉम की बातें नहीं मानती है और इधर वो अपनी नाक की सर्जरी करवा के फिर से वापस आ गई होती है और कहती है डिनो अब तुम बचोगे नहीं। इधर पाम फिर से डिनो के घर आती है तो डिनो कहीं जा रहा होता है, तभी पाम उसे कहती है तुम कब तक वापस आ जाओगी, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। जिस पर डिनो उसे कहता है तो क्यों ना हम सारे कसर आज ही पूरा कर ले। डिनो पाम के साथ जबरदस्ती किस करने लगता है। अब डिनो सूट पे होता है जहाँ पे हेनम भी उसके साथ आई हुई होती है और डिनो के पास आके उसे उस दिन के लिए माफी मांगती है और कहती है क्या तुम मुझे होटल तक छोड़ दोगी, क्योंकि मैंने काफी ड्रिंक कर ली है इसलिए मैं ड्राइव नहीं कर सकती। तो डिनो भी हेनम से माफी मांगता है और बोलता है वो तुम ही हो जिसने मुझे सिखाया इस इंडस्ट्री में किस तरह से किसे बातें करना है। मैं भी उस दिन काफी ज्यादा बैलेंट हो गया था, मुझे भी माफ कर दो। अब डिनो हेनम को लेकर जैसे ही गाड़ी के अंदर आता है तो हेनम फिर से पहले की जैसा ही बन जाती है और डिनो को जबरदस्ती पकड़कर उसे इधर उधर किस करने लगती है। जल्दी जल्दी अपने कपड़े को भी उतारने लगती है, जिसकी वजह से डिनो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो भी उसे इधर उधर किस करने लगता है। लेकिन सामने गाड़ी से कोई उन दोनों का वीडियो बना रहा होता है। वो कोई और नहीं बल्कि बुम होती है और उसके पास आके कहती है अगर ये न्यूज करके पेपर की हेडलाइंस बन जाए तो क्या होगा। ये सुनते ही हेनम बूम से उसका फोन छीनने लगती है। तभी वहाँ पे डिनो भी आ जाता है और बूम से कहता है मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, इसीलिए मुझे धमकाने का सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। ये सीन अमेरिका का दिखाया जाता है जहाँ पे डिनो अंडरग्राउंड एरिया में बॉक्सिंग करता है। वैसे कमाकर जो ही अपने घर वापस आता है तो दिखता है उसकी बहन मारिया जमीन से खून से लथपथ पड़ी होती है। तो देखते ही तुरंत मारिया के पास जाके उसे पूछता है बताओ तुम्हारे साथ ये काम किसने किया है। तो मारिया उसका नाम बता देती है कि मेरा बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ रेप किया। ये सुनते ही डिनो तुरंत उसके पास जाके उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है, जिसकी वजह से उसका वहीं पे डेथ हो जाता है। तभी अचानक से डिनो नींद से जाग जाता है। डिनो के पास्ट की बातें बार बार याद आ रहा होता है, इसकी वजह से वो रह नहीं पाता है और अपनी सिस्टर मारिया को हर तरफ ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसकी सिस्टर अभी भी मारिया कहीं नहीं मिल रही होती है। दूसरी तरफ से डिनो थाईलैंड का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन चुका होता है और उसे बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल रहा होता है। ये देखकर पाम काफी खुश होती है और अब दोनों साथ में शॉपिंग करने आता है, लेकिन डिनो तो बस बार बार पाम को ही दिख रहा होता है क्योंकि डिनो पाम से बहुत प्यार करता है। तभी पाम डिनो से वहाँ जाकर कुछ सामान खरीदने को कहती है। अब डिनो जैसे ही उधर सामान लेने के लिए जाता है कि तभी इधर पाम के फोन पे एक मैसेज आता है
जिसमें पाम जेल में होता है। ये देखकर पाम तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बुम को कॉल करके उसे पूछती है कि ये बात सच है कि डिनो एक मुजरिम है। तो बुम कहती है क्या तुम्हें अभी यकीन नहीं हो रहा है? मैं तुम्हें वो फोटो भेजा ना, अगर यकीन नहीं आ रहा है तो खुद उसका नाम सर्च करके देख लो। अब पाम जल्दी से डिनो से छुप जाती है और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने लगती है। और इधर डिनो पाम को अपने पास नहीं देख वो काफी ज्यादा ही परेशान हो जाता है। वो पाम को हर तरफ ढूंढने लगता है और इधर से पाम उसे छिप रही होती है और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर पढ़ रही होती है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये बात सच है कि डिनो 15 साल जेल में रहा। पाम ये न्यूज पढ़ी रही होती है कि तभी उसके सामने अचानक से डिनो आ जाता है और पाम से कहता है क्या तुम मुझसे छिप क्यों रही हो? तो पाम कहती है मैं छुप कहाँ रही थी, मैं तो बस सामान खरीद रही थी, मुझे जल्दी से घर जाना है, मेरे ग्रैंडपा ने मुझे बुलाया है। लेकिन डिनो तो अब सब समझ जाता है कि पाम उसके बारे में सब जान चुकी है। डिनो अब जैसे ही अपने घर आता है तो देखता है बुम उसके घर पे आके बैठी होती है। तभी डिनो उसके पास आगे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही? उसे कहती है मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आई हूँ कि अब तुम्हारी सच्चाई सबको पता चल चुका है, कितने खतरनाक इंसान हो, अब तुम्हें कौन बचाएगा? ये सुनकर डिनो को काफी गुस्सा आता है। वो एक चाकू लेकर बुम को मारने वाला ही होता है कि तभी वो उसे कहती है अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम फिर से जेल जाओगे, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे आदमी लोग तुम्हारी गर्लफ्रेंड पाम के साथ क्या करेगा ये तुम भी बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो। ये बोलकर बुम यहाँ से चली जाती है और इधर पाम भी डिनो के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है और उसे भी पता चल जाता है कि पाम पहले कौन था। और इधर डिनो अपने घर में काफी हताश होकर बैठा होता है क्योंकि वो किसी भी हाल में पाम को अपने से दूर जाने नहीं देना चाह रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर पाम आ जाती है। पाम को देखते ही डिनो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि डिनो को लग रहा था कि पाम भी अब उसे रिश्ता नहीं रखना चाहती है। लेकिन पाम तो डिनो से कहती है मुझे पता है कि तुम कोई गलत काम नहीं कर सकते हो, मुझे तुम्हारी पूरी सच्चाई जाननी है कि तुमने उस इंसान को क्यों मारे थे और तुम हो कौन? तभी डिनो उसे सारी बातें बता देता है। कहता है जब मैं जेल में था तभी मारिया न्यूयॉर्क से वापस थाईलैंड आ गई थी, इसलिए मैं भी जेल से निकलते ही डायरेक्ट थाईलैंड ही आ गया ताकि मैं अपनी सिस्टर को ढूंढ सकूं, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रही है। डिनो की सारी बातें सुनकर पाम काफी ज्यादा ही इमोशनल हो जाती है और डिनो से कहती है तुमने कुछ गलत नहीं किया है, दुनिया को बताना होगा वरना लोग तुम्हें ही गलत समझेंगे। तभी डिनो अपनी कंपनी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाता है और सारी मीडिया के सामने आके अपनी पूरी स्टोरी को बताता है। उसकी स्टोरी को सुनकर सारे रिपोर्टर काफी ज्यादा ही इमोशनल हो जाता है और डिनो से कहता है सॉरी मैंने बिना जाने मुझे आपके बारे में गलत न्यूज को छापा। और उसी दिन जॉर्ज डिनो के पास आके कहता है मुझे आपकी सिस्टर के बारे में पता चला है और नेक्स्ट डे अपनी बहन से मिलने के लिए वहाँ पे आ जाता है। फिर उस घर से तो कोई और लड़की बाहर निकलती है और डिनो से कहती है और डिनो को चर्च के पास लेके आती है और उसे बताती है कि आपकी सिस्टर मारिया मर चुकी है। ये सुनकर डिनो तो काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है और अपनी सिस्टर के गरीब पे बैठ के काफी ज्यादा ही रो रहा होता है और पाम से कहता है मैं जिस भी इंसान को प्यार करता था वो सब मुझे छोड़ के जा चुके हैं, सिर्फ तुम ही हो, क्या तुम पूरी तरह से मेरी बन सकती हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिस पर पाम कहती है मेरे ग्रैंडपा पुराने ख्यालात के हैं, कभी नहीं चाहेंगे कि मैं एक विदेशी लड़के से शादी करूं, लेकिन फिर भी मैं ग्रैंडपा से बातें करूंगी। अब नेक्स्ट डे पाम जैसे ही डिनो की शूटिंग पे आई है उसे देखकर बुम को काफी ज्यादा ही गुस्सा आता है। वो जानबूझ के अपने डायमंड रिंग को पाम के पर्स में रख देती है और उल्टा उसे ही फंसा देती है, जिसकी वजह से पाम को पुलिस पकड़ कर ले जा रही होती है। लेकिन डिनो ये सब देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है। तभी वो बूम के पास जाके कहता है और पाम को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और नहीं मारूंगा, और वो हाल करूंगा जिसे तुम सोच भी नहीं सकती हो। तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं कितना खतरनाक इंसान हूँ। लेकिन ये बात जैसे ही परी को पता चलता है तो वो गुस्से से आग बबूला होकर बूम के पास आती है और वही रखी ड्रिंक को उसके फेस के ऊपर ही फेंक देती है और कहती है बदतमीज औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को जेल भेजने की, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इधर जेल में पाम काफी ज्यादा रो रही होती है कि तभी डिनो आकर उसे वहाँ से छुड़वा कर ले जाता है और पाम से कहता है मुझे लगता है कि अब हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो ऐसे ही मुसीबत में फंसती रहोगी। तो पाम कहती है मुझे पता है ये तुम नहीं बोल रहे हो, जरूर मुझे छुड़वाने के लिए तुमने अपनी किसी चीज को दाव पे लगाए हो। वो डिनो को काफी समझाने की कोशिश करती है लेकिन डिनो उसका एक बात नहीं मानता है और यहाँ से चला जाता है और घर में बैठे काफी ज्यादा रो रहा होता है और याद कर रहा होता है जब वो चेंजिंग रूम का सीसीटीवी फुटेज चेक करवा रहा होता है तो उसे कोई सबूत नहीं मिलता है। तभी डिनो के पास हेनम आती है और उसे कहती है मैं पाम को छुड़वाने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें पाम से ब्रेकअप करना होगा। और डिनो भी उसकी बातें मान जाता है और तभी हेनम पुलिस स्टेशन आकर वहाँ के ऑफिसर को एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो खुद ही अपने रिंग को पाम के पर्स में रख रही होती है। ये देखकर वो ऑफिसर तुरंत बूम को भी पुलिस स्टेशन बुलाता है और वही वीडियो दिखाता है। बूम जैसे ही उस वीडियो को देखती है तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से उठकर जल्दी से जाने लगती है। गेट पे ही सारी रिपोर्टर के साथ साथ हेनम और परी खड़ी होती है और बूम का ये न्यूज हर जगह फैल जाता है जिसकी वजह से उसकी काफी बदनामी होती है। अब बूम बदला लेने के लिए हेनम का कोई MMS सोशल मीडिया पे डाल देता है जिसकी वजह से हेनम को सारी फिल्मों से निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से उसे कहीं पे काम नहीं मिल रहा होता है, जिसे हेनम बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो बूम से बदला लेने के लिए उसके हॉस्पिटल में आ जाती है। पूरी हुलिया को चेंज करके उसे कोई पहचान नहीं पा रहा होता है कि ये हेनम है और प्लास्टिक सर्जरी करवाने के दौरान अपनी दवा में कुछ मिला देती है और जब वो डॉक्टर उस दवाई को उसके फेस पे जैसे ही लगाता है तो उसकी पूरी चेहरा ही खराब हो जाता है और हेनम जानबूझ के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लाइव आ जाती है
और पूरी दुनिया को बता रही होती है कि इस हॉस्पिटल में सारा डुप्लीकेट माल होता है, जिससे बहुत सारे लोगों को नुकसान हो सकता है। इसकी वजह से ये न्यूज भी आपकी तरफ पूरे थाईलैंड में फैल जाता है और बुम को अपने हॉस्पिटल को बंद करके यहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन बुम को ये सब बर्दाश्त नहीं होता है और वो काफी चीख चिल्ला रही होती है। और इधर हैनम पूरी तरह से चेंज हो चुकी होती है और अब वो चश्मा लगाना भी छोड़ दी होती है और डिसाइड करती है कि अब वो डिनो से कभी नहीं मिलेगी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी। और इधर हैनम डिनो से मिलने के लिए उसके घर आती है। तभी डिनो उसके पास आके कहता है, बताओ तुम अब यहाँ पे क्यों आई हो? तो हैनम डिनो से कहती है, कब तक ऐसे ही रहोगे, चलो हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो डिनो कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की है और वो है पाम। ये सुनकर हैनम समझ जाती है कि मैं कुछ भी कर लूँ, डिनो मेरा कभी नहीं हो सकता है। इसलिए वो डिनो से कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम्हें पाम के पास जाना चाहिए। ये सुनकर डिनो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और भागते हुए पाम के पास आता है और अपनी सारी बातें को बता ही रहा होता है कि तभी पाम कहती है, कुछ मत बोलना, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। ये सुनते ही डिनो जाके पाम को हक कर लेता है। अब पाम डिनो को अपने घर लेके आती है और ग्रैंड पा से कहती है कि मैं डिनो के साथ शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर उसकी ग्रैंड पा तो गुस्से से आंख बबूला हो जाता है और तुरंत घर के अंदर जाके एक गन को लेकर आता है और डिनो को शूट करने लगता है और बोलता है, पागल लड़की, क्या तुम भूल गई? बरसों पहले तुम्हारी माँ ने भी ऐसा ही किया था, वो भी जाकर किसी विदेशी लड़का से शादी कर ली थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी फैमिली बिखर गई थी। लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। वो डिनो को मारने वाला ही होता है कि तभी पाम का छोटा भाई ग्रैंड पा के हाथ को ही पकड़ लेता है। लेकिन ऐसे ही छीना झपटी में वो गोली चल जाती है और वो डायरेक्ट जाके परी को ही लगता है। तभी सब जल्दी से परी को हॉस्पिटल लेके आता है। लेकिन पाम का छोटा भाई काफी ज्यादा ही रो रहा होता है और कहता है, ग्रैंड पा ने मेरी मॉम को मारा, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। अपने ग्रैंड सन को इस तरह से रोते देखकर पाम के ग्रैंड पा को अपनी गलती का एहसास होता है। उधर डॉक्टर परी के शरीर से बुलेट को निकाल देता है और कुछ दिन के बाद जैसे ही वो ठीक होती है तो पाम का ग्रैंड पा उसके पास जाके उससे माफी मांगता है और पाम को भी डिनो से शादी करने का परमिशन दे देता है और पाम और डिनो दोनों एक साथ रहने लगता है और दोनों बीच में घूम ही रहा होता है कि तभी डिनो पाम को शादी के लिए प्रपोज करता है और ये लव स्टोरी भी यहीं पे एंड होता है। अगर ड्रामा एक्सप्लेन आपको अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक कर दे एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।